दोस्तों, एक महिला होती है जो कि शादीशुदा है और उसके हैं बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन। ये तीनों बॉयफ्रेंड इस महिला के साथ में जाके संबंध बनाया करते हैं, एंजॉय किया करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। और ये महिला भी इन तीनों लोगों को अच्छी तरह से समय देती है। कभी कभी ये तीनों लोग क्या करते थे, एक साथ इस महिला के पास आते थे, संबंध बनाते थे और चले जाते थे। लेकिन होता क्या है, एक कत्ल हो जाता है। अब जैसे ही ये कत्ल होता है तभी क्या होता है, इन तीनों बॉयफ्रेंडों के साथ में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, इस महिला के साथ में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कहानी कुछ अलग है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं और भी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को हम आपको 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी सुना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। और कानपुर में एक गाँव पड़ता है जो कि देहाती इलाके में है, उसका नाम है मनकापुर गाँव। अब ये कहानी शुरू होती है 27 जुलाई सुबह 8 से 10 के बीच में। दरअसल होता क्या है, गांव के लोग अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। 27 जुलाई की सुबह होती है। अब सब लोग जा रहे होते हैं अपने अपने काम पे, तो देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। दरअसल एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि एक मोटरसाइकिल की बगल में है। उसे देख के ऐसा लग रहा था या तो उसका रात को एक्सीडेंट हुआ है या ये खुद किसी तरह से गिर गया है, तो उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, गांव में भीड़ लग जाती है कि ऐसे करके वहाँ पे एक आदमी मर गया है। उसकी डिटेल निकाली जाती है तो उसका नाम पता चलता है। उसका नाम होता है गुरुचंद। गुरुचंद मर चुका है। अब उसकी डिटेल जैसे ही निकाली जाती है तो उसके घर वालों को बुलाया जाता है। अब घर वालों को जैसे ही बुलाया जाता है तो उसकी पत्नी घर से ही धाड़ लगाती हुई रोती हुई आती है, जिसका नाम होता है पूजा। अब पूजा सड़क पे ही रोना पीटना चालू कर देती है। अब उस पूजा को संभाला जाता है, अलग किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि गुरुचंद को शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो रोज़ाना शराब पीता था, दिन में भी पीता था, शाम को भी पीता था, रात को भी पीता था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, पुलिस उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए है तो इधर ही क्या होता है, गुरुचंद का एक भाई होता है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार क्या करता है, पुलिस स्टेशन में जाके अपनी भाभी के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा देता है। वो कहता है कि हो ना हो मेरी भाभी ने कुछ करवा दिया है, क्योंकि मेरी भाभी का एक आशिक है और उस आशिक का नाम है शिवम। शिवम ने और पूजा ने ही मिलके हो सकता है मेरे भाई की हत्या करवाई हो, क्योंकि उसकी लाश जो है संदिग्ध हालत में पाई थी। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो है गुरुचरण, उसकी मौत जो हुई है वो गला दबने की वजह से हुई है। दरअसल उसके अंदर अल्कोहल भी पाया गया था, उसने शराब पी रखी थी, तो उसके बाद में किसी ने उसका गला दबाया है और गला दबने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। अब ये वाली बात भी सिद्ध हो गई। तो पुलिस क्या करती है, पहले तो पूजा के बारे में जानकारी निकालती है कि इसके शिवम के साथ संबंध थे या नहीं थे। तो सबसे पहले वो पूजा की कॉल डिटेल निकालती है। अब कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि इसकी भाभी, राजकुमार की भाभी, किसी से भी कैसी भी बात नहीं करती थी। उसके फ़ोन में कोई भी नंबर नहीं था। अब पुलिस भी कह रही है भैया इसके संबंध किसी से है ही नहीं, मतलब फ़ोन में डिटेल ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं आ रहा, वो किसी से बात ही नहीं करती। तो क्या होता है, अब पुलिस शिवम की कॉल डिटेल निकालती है कि शिवम ने किस किस से बात की थी 26 जुलाई की रात को। दरअसल 27 जुलाई की सुबह पर हमें लाश पाई है और 26 जुलाई की शाम को शिवम कहाँ था और उसने किस किस से बात की है। तो पता चलता है कि शिवम ने एक नंबर पे बात किया करता था कंटिन्यू, और शिवम की उस नंबर पे कंटिन्यू बात होती थी। अब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो उस नंबर से 2 नंबरों पे और कॉल जाया करती थी, यानी कि ये 3 लोग एक ही नंबर पे कंटिन्यू बात किया करते थे। अब वो नंबर है स्विच ऑफ। जैसे पुलिस ने उस नंबर के बारे में डिटेल निकाली तो वो नंबर था स्विच ऑफ। तो पता चलता है कि ये नंबर पूजा का है और पूजा इन तीनों लोगों से कंटिन्यू बात किया करती थी। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है कि पूजा इन 3 लोगों से कंटिन्यू बात करती है, तो पुलिस क्या करती है, पूजा को तुरंत हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है कि बताओ ये तीनों कौन हैं।
तो पहले तो पूजा कुछ भी नहीं बताती, लेकिन बाद में जब पूजा के साथ सख्ताई दिखाई जाती है तो पूजा क्या करती है, अपना राज खोल देती है। दरअसल बात यह है, पूजा की शादी जो है गुरुचरण से हुई थी 12 साल पहले, और 12 साल से ही गुरुचरण क्या था, शराब पीने का वो था आदि। वो घर पे जाता था, पूजा को मारा पीटा करता था, उसको गालियाँ दिया करता था, पूजा के साथ में 2 मिनट प्यार के नहीं बिताता था। वो ना उसे कहीं घुमाने फिराने लेके जाता था, ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी करता था। यानी कि पूजा सिर्फ अपने पति गुरुचरण के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब वो उसकी पत्नी है तो वो परेशान हो जाती है। तो एक बार क्या होता है, पूजा आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, पूजा खेत में जा रही होती है तो उसकी नज़रें मिलती हैं शुभम से। अब शुभम से नज़र मिलती हैं तो इन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। बातें होना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, शुभम और पूजा गांव छोड़कर भाग जाते हैं कर्नाटका। ये दोनों कर्नाटका में हैं, वहाँ पे लगभग 1 महीने तक रहते हैं। अब शुभम को क्या होता है, अपने परिवार की याद आने लगती है। 2 चीज़ें होती हैं, पहली बात तो शुभम के पास कोई काम नहीं होता, दूसरी बात उसके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो कहाँ जाएगा, वो अपने घर जाएगा। तो वो पूजा से बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कोई काम तो है नहीं, जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं, इससे अच्छा हम घर चलते हैं, यहाँ पे फालतू में समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूजा और शुभम क्या होते हैं, वापस घर आ जाते हैं। इधर में गुरुचरण पूजा को ढूंढ रहा होता है तो उसकी पत्नी आ जाती है, तो इनमें गांव के लोग क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। अब वो अपने घर पे आ गई। अब गुरुचरण पूजा घर पे रहते हैं, लेकिन अब क्या होता है, गुरुचरण को ये वाली बात बुरी लगती है कि भाई उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई, तो वो और ज़्यादा उग्र रूप में आ जाता है। वो रोज़ाना शराब पी के आता था, उसे मारता था, पीटता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा ने भी शुभम को छोड़ा नहीं है। वो शुभम से संबंध जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बाद में बनाती है। अब क्या होता है, इसको एक जगह पे कहीं पे विष्णु मिल जाता है। अब विष्णु मिल जाता है तो विष्णु से इसकी बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब विष्णु भी इसके साथ संबंध बनाता है। अब ना तो शुभम को पता है ना ही विष्णु को पता है एक दूसरे के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, शुभम जाता था, विष्णु आता था, और गुरुचरण शराब पी के ठेके पे पड़ा रहता था। जब वो गुरुचरण आता था तो वो देखता था कि विष्णु और ये क्या कहते हैं, शुभम घर से निकलते हैं। अब घर से निकलते हैं तो जैसे ही गुरुचरण देखता था वो उन लोगों को गालियां दिया करता था, कोसता था, और उसके बाद में घर में घुस के पूजा को मारा करता था। अब गुरुचरण के बारे में किसी को, अब गुरुचरण को तो ये वाली बात सब पता है कि इसके 2 आशिक हैं, लेकिन होता क्या है, इसके कुछ समय बाद क्या होता है, गुरुचरण का चचेरा भाई जो होता है उसको शुभम के बारे में पता चल जाता है। अब वो भाभी के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई तुम्हारे इसके साथ अवैध संबंध हैं। वो कहती है हाँ है। और वो कहता है कि तुम्हारे विष्णु के साथ में भी अवैध संबंध है। वो कहती है हाँ है। अब क्या करना है बताओ। तो जो होता है गुलाब सिंह, इसका चचेरे भाई का नाम है गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह कहता है कि भाभी अब 2 लोगों को बांट रही है तो मेरे को क्यों डांट रही है। तो जो भाभी होती है पूजा, वो गुलाब सिंह से भी आशिकी लड़ाने लग जाती है। अब ये तीनों लोग बारी बारी से आते थे, बारी बारी से जाते थे, लेकिन होता क्या है, एक दिन गुरुचरण को इन तीनों के बारे में पता चल जाता है कि मेरी पत्नी के 3 आशिक हैं। तो वो क्या करता है, घर पे जाके पूजा को बहुत मारता है, पीटता है। अब पूजा टूट जाती है। तो कत्ल के दिन से 20 दिन पहले क्या होता है, मैं पहले तुम्हें ये बताता हूँ, उसके बाद में आगे बताऊँगा। 6 जुलाई की शाम थी, और 6 जुलाई से पहले इन तीनों आशिकों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि पूजा के 3 लोगों के साथ में संबंध थे। अब ये तीनों एक दूसरे से लड़ते हैं, पूजा से लड़ते हैं। तो पूजा साफ कहती है कि देखो, तुमसे मैं सिर्फ दोस्ती रखती हूँ, तुम्हारी घरवाली नहीं हूँ। तुम मेरे से एंजॉय कर रहे हो, मैं तुमसे एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। मेरा पति गुरुचरण जो है ना मुझसे प्यार करता है, ना 2 मिनट मेरे साथ देता है, ना उसने कभी मेरे को फूल दिया, ना आई लव यू बोला, ना कहीं घुमाने ले गया, ना फिराने ले गया। तुम सब ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मैं तुम लोग मुझे दे रहे हो। और तुम में से किसी को अगर इस चीज़ से कोई परेशानी है कि मेरा आशिक 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी हैं, तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है, क्योंकि तुम लोगों से मुझे शादी तो करनी नहीं है। बताओ, तुम में से कोई मुझसे शादी करेगा? तो वो तीनों साफ ही मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो शादी नहीं करेंगे। तो वो साफ साफ कहती है कि अब सुनो, मैं अपने पति गुरुचरण से परेशान हूँ,
तो तुम्हें क्या करना है, मेरे पति गुरुचरण को रास्ते से हटा देना है ताकि मैं फ्री हो जाऊं। तुम जब चाहे जब मेरे घर पे आ सकते हो, जब चाहे जब मेरे घर से जा सकते हो, और तुम्हें पूरा एंजॉय दूंगी। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी, तुम अपने प्यार में कमी नहीं रखना। अब क्या होता है, 6 जुलाई वाले दिन ये तीनों लोग आते हैं और इस पूजा के साथ संबंध बनाते हैं, तीनों एक साथ। अब पूजा को बड़ा मज़ा आता है और उन तीनों को भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये कहती है कि ऐसे ही आगे भी अगर तुम्हें संबंध बनाए रखने हैं तो तुम गुरुचरण को रास्ते से हटा दो। अब ये लोग क्या करते हैं, 6 जुलाई वाले दिन से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि गुरुचरण को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब दिन बीतने लगते हैं तो इन लोगों की प्लानिंग हो जाती है कि ऐसा करेंगे, गुरुचरण शराब पी के आता है बाइक पे, उसे रोकेंगे, उसे मार मरू के फेंक देंगे रोड पे, ऐसा लगेगा कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुचरण रात के समय पे शराब पी के आ रहा होता है, जंगली एरिया होता है, आसपास कोई नहीं होता, तो ये गुरुचरण को रोकते हैं, उसका गला दबाते हैं और उसे रोड पे डाल के चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि पुलिस ये समझेगी कि दारू पी के आया और मर गया। अब पुलिस ने क्या समझा मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल अगर कोई आदमी बाइक से आता है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है या चलती हुई बाइक पे गिर भी जाता है तो उसके शरीर पे खरचोट के निशान होते हैं। बाइक पे भी निशान आएंगे लेकिन किसी भी चीज़ पे निशान नहीं आते। और ये तीनों क्या करते हैं, उसे मार के वहाँ से चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये तीनों अपनी ही गलती से पकड़े गए। अब रात को तब ये उसे मार रहे होते हैं तो पूजा से बात भी कर रहे होते हैं कंटिन्यू, तो इनकी सारी फ़ोन की कॉल डिटेल पुलिस के पास होती है। अब इन तीनों को और पूजा को, यानी कि इन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है और ये चारों लोग जेल जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये है अनैतिक संबंध की कहानी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने परिवार में चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हों, उनको हमेशा समय देना चाहिए। अगर हम समय नहीं देंगे तो वो बाहर जाएंगे, प्यार तलाश करेंगे। अब जब उन्हें बाहर में प्यार मिल गया तो अंदर वालों को वो आउट करेंगे। बहुत से लोग गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि पूजा ने उठाए। अब पूजा ने अपने पति को मरवा तो दिया, लेकिन क्या हुआ, क्या उसके तीनों आशिक उसके साथ हैं? नहीं, वो तीनों हैं जेल में। अब पूजा भी है जेल में और वहाँ पे वो सूखी रोटी खाएगी। जैसा भी था, गुरुचरण उसका पति था, उसे कोशिश करनी चाहिए थी उसको संभालने की, लेकिन उसने नहीं संभाला। अगर उसको किसी के साथ में प्रेम हो जाता है तो वो चाहती तो गुरुचरण को छोड़ देती, वो साफ कह देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझे मारते हो, पीटते हो, शराब पीते हो। लेकिन पूजा ने ऐसा भी नहीं किया। पूजा ने शॉर्टकट अपनाया गुरुचरण को मारने का। ये सबसे गलत रास्ता था। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।